हाय, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि हम लर्निंग डिसेबिलिटी पे बात करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी वैसे तो आनुवंशिक भी हो सकती है, या तो फिर उसको इतना इंतज़ाम नहीं मिलता, उसको उतनी सहूलियत नहीं मिलती कि वो सीख पाए, ऐसा भी हो सकता है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया एंड डिसकैल्कुलिया, दीज आर 3 टर्म्स। डिसलेक्सिया मीन्स पढ़ाई में तकलीफ़, वो जो पढ़ता है वो उसको समझ में नहीं आता है, या तो फिर वो पढ़ ही नहीं पाता है। डिसकैल्कुलिया मीन्स उसको मैथ्स में तकलीफ़ होती है, गिनती में तकलीफ़ होती है, यानी कि वो ठीक से प्लस माइनस डिवाइड और इनटू नहीं कर सकता। और डिसग्राफिया, जिसमें लड़के को आता सब कुछ है लेकिन वो लिख नहीं पाता है, उसका लिखना स्लो हो जाता है, ऐसी सारी की सारी तकलीफ़ें होती है। यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी में 3 हम वर्गीकृत कर सकते हैं: डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी जिसमें हमने डिसलेक्सिया के बारे में बहुत सुना था। उस वक्त माँ बाप चौकन्ने भी हो गए थे कि ऐसा हो सकता है, और अपने बच्चे में ढूंढने लगे थे। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी आए थे कि उस लड़के को उस फिल्म में जो हुआ था वैसा ही मेरे लड़के को है। लेकिन आजकल ये चीज़ें बढ़ रही है, जिसका और एक कारण है, दैट इज़ मोबाइल। मैं आपको आगे भी बोल चुका हूँ। लेकिन हाँ, ये आनुवंशिक हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, और साथ साथ में अब मोबाइल भी उसमें जिम्मेदार है। कैलकुलिया हम कैसे तय कर पाएंगे कि यह सिंपल मैथमेटिकल सिचुएशन होती है जिसमें प्लस करना होता है, 4 + 5। अगर बच्चा 7 की उम्र तक उंगलियों पे गिनता है तो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन 7 वर्ष के बाद भी अगर उसको थोड़े से एडिशन करने में उसको उंगली का इस्तेमाल करना पड़े तो समझ जाना चाहिए कि शायद कोई गड़बड़ है। ऐसी चीज़ें ऐसे इसलिए होती है क्योंकि उसको प्लस या माइनस की जो साइन होती है वो ठीक से समझ में नहीं आती। कई बार पेरेंट्स ऐसा भी लेके आते हैं कि वो प्लस की जगह पे माइनस करके आता है, इसीलिए वो पिछड़ जाता है, इसीलिए उसके मार्क्स कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके सिंबलाइजेशन में तकलीफ़ होती है। ब्रेन के अंदर उसका प्लस का सिंबल दिखता है, लेकिन वो उसका ब्रेन एनालिसिस करता है माइनस की तरह। मैथ्स में दाएं और बाएं में भी तकलीफ़ होती है। ये चीज़ें भी, क्योंकि हमेशा हम जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो राइट से लेफ़्ट जाते हैं, और डिविडेशन करते हैं तो लेफ़्ट से राइट जाते हैं। इस प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है क्योंकि इनमें ये ओरिएंटेशन नहीं होता। ये भी बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जब भी बच्चे को कोई टास्क दिया जाए कि जाओ ये वहाँ पे रख के आओ, तो वह आधे तक जाएगा और फिर रुक जाएगा, किसी और प्रवृत्ति में लग जाएगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि यहाँ से दाएं जाना है या बाएं जाना है। उसका शूज़ पहनने में उसको तकलीफ़ होती है, यानी कि बायां शूज़ या दायां शूज़ कौन से पैरों में पहनना है वो ठीक से समझ नहीं पाता और ठीक से कर नहीं पाता, और उल्टा भी पहन लेता है। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि डिसकैल्कुलिया के बारे में भी। डिसग्राफिया, जिसमें बच्चा पढ़ता है, एकदम से पढ़ लेता है, लेकिन 2 प्रकार की तकलीफ़ होती है। उसमें भी सिंबलाइजेशन अगर नहीं होता है तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाता। 7 साल की उम्र तक उसको उंगली या कुछ न कुछ नीचे रखना पड़ता है, लाइन के नीचे रखना पड़ता है, ताकि वो इधर उधर ना चला जाए। अगर वो इधर उधर चला जाता है तो उसका ध्यान अगर कहीं पे भी भटक जाता है तो पहली पैराग्राफ से वो सीधा तीसरे पैराग्राफ पे आ सकता है, क्योंकि जब भी वो वापस कंसंट्रेट करने की कोशिश करेगा तो उससे नहीं हो पाएगा। इसलिए वह अंदर स्केल रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ें होती है कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम, कि अगर वो पढ़ तो जाता है, फटाफट पढ़ तो लेता है, लेकिन उसने क्या पढ़ा है वो समझ नहीं पाता। अगर उसके आंसर उसको पूछे जाए तो वो दे नहीं पाता। इसीलिए ज़्यादातर लोग रट्टा मारते हैं, जिसे हम रट्टा मारना कहते हैं। पूरा का पूरा अंदर ग्रहण कर लेते हैं और ऐसा ही वॉमिट आउट कर देते हैं, लेकिन उसको वो समझ में नहीं आता है। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें डिसलेक्सिया में होती है, उसका भी हम विवरण लेंगे। डिसग्राफिया, ज़्यादातर माँ बाप ऐसे कंप्लेन करके आते हैं कि मेरा बच्चे का पेपर छूट जाता है, वो स्लो है, वो बोर्ड से लिख नहीं पाता है, हमेशा हमको उसके दूसरे दोस्त की नोटबुक लाके उसकी कॉपी करनी पड़ती है। ये सारी की सारी चीज़ें डिसग्राफिया में आती है, क्योंकि जैसे ही बच्चा का ध्यान
बोर्ड पे जाता है, बोर्ड से वो सीधा नीचे आता है और फिर बोर्ड पे जाता है, तो उसको बोर्ड पे कहाँ पे था वो ढूंढने में परेशानी होती है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ज्ञान को वर्धन करने में बहुत ही मुश्किल खड़ा करती है। बच्चा पिछड़ने लगता है, माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, टीचर्स को समझ में नहीं आता है और बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले लोग कैसे हो सकते हैं या कैसे बन सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।